সারা দেশের সাথে রাজ্যেও কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার পালিত হলো দেশের ৭২তম সাধারণতন্ত্র দিবস। কোভিডের সমস্ত নিয়মনীতি মেনেই এদিন রাজ্যে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয় এই দিনটিকে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে এই অনুষ্ঠানটি এবারও অনুষ্ঠিত হলো আসাম রাইফেলস ময়দানে। সেখানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। রাজ্যপাল পতাকা উত্তোলনের পর পুলিশ, টিএসআর সহ এনসিসি ও আধা সেনাবাহিনী সহ বিভিন্ন বাহিনীর জওয়ানদের কুচকাওয়াজ ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। তবে এবছর এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ থাকা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রী সহ পুলিশ ও আরক্ষা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগণ। পেশাগত দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালনের জন্য রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এদিন কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের হাতে তুলে দেন পুলিশ মেডেল। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে তুলে ধরেন। রাজ্যপালের ভাষণে উঠে আসে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারা গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য। বিশেষ করে মহামারীর পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করে রাজ্য সরকার যেভাবে এখন পর্যন্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি চালিয়ে যাচ্ছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। সচিন দেববর্মন স্মৃতি সহকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এবার नमस्कार खुलुमखा। हमारे गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं त्रिपुरा के सभी नागरिकों को तथा इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो हमारी जल, थल और वायु सीमा की रक्षा कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भारत का संविधान 1950 में इसी दिन लागू हुआ, जिसने हमारे भारत को प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाया, जहां सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों को सुनिश्चित किया गया। इसके बाद हमने संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा देश को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाया। विभिन्न बाधाओं के बावजूद मेरी सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर कई कदम उठाए हैं, जो त्रिपुरा को समृद्ध, आत्मनिर्भर और एक आदर्श राज्य बनाने में सहायक होंगे। राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु कड़ी मेहनत कर रही है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से त्रिपुरा के नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई है। मैं कुछ प्रमुख उपलब्धियों और सूत्रपातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। त्रिपुरा की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, जिसका जीएसडीपी में योगदान 17% है। फसलों में विविधता लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हाइब्रिड मक्का और उड़द की खेती पर जोर दिया जा रहा है। 15,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। स्वयं सहायता समूह के आय अर्जन हेतु कृषि मिशनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.6 लाख धान किसानों को खरीफ 2021
के दौरान शामिल किया है तथा 70,000 किसानों को रबी फसल के दौरान शामिल करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कुल 271 करोड़ रुपए की राशि सीधे 2,26,000 किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सभी किसानों को लाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस वर्ष 81,000 किसानों का केसीसी कार्ड मंजूर किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 200 करोड़ रुपए 50,000 किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। किसानों तक उन्नत तकनीकी जानकारी पहुंचाने हेतु कृषक बंधु केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने नाबार्ड से एक विशेष ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 भूमिहीन बरतदार बटाईदार कृषक और जोतदार किसान को शामिल करने की योजना बनाई है, जिसे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के माध्यम से वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने बांस, चाय, रबर और बागवानी उत्पादों जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से बेहतर समूल्य संवर्धन एवं आय अर्जन बढ़ाने पर जोर दिया है।